उनका ध्यान दीजिए। उनके अर्थव्यवस्था में कोई कमी आती है, फीस भरने में, किताबें लाने में, तो आप ध्यान दें। शिक्षा ही जीवन का गतिशील आधार है। धर्म विद्यार्थियों के लिए नहीं है। धर्म तो बहुत डीप, बहुत गहरी चीज है, और वो विद्वान के लिए और एक साधक के लिए। ये माताएं बहना ये तीज त्योहार व्रत देवताओं की पूजा करती है, जो कुछ मिलने वाला नहीं है। लोग तो तुम्हारे आगे जो गुजर गए उनको पूजा कुछ मिलाया गया, कुछ नहीं मिलता है। मिलेगा शिक्षा से। जीवन में शिक्षा आई तो नारी मुख्यमंत्री बनी, प्रधानमंत्री बनी, और आज नारी राष्ट्रपति भी है। ये धर्म से नहीं हुई, शिक्षा से। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसको अपनाओ और अपना जीवन आगे बढ़ाओ। आध्यात्मिक जीवन ये भी देवताओं की पूजा करने का नाम नहीं, या राम राम करने का नाम नहीं। ये बहुत गहरा विज्ञान है। अध्यात्म गहरा विज्ञान है। उस विज्ञान को हमें समझना पड़ता है और फिर उसका प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अपने जीवन जीते हुए हम कहीं जाते हैं तो माँ बाप बोलते बेटा ध्यान रखना, ये करना है कि ध्यान रखना, वहां जाना है कि ध्यान रखना। यानी ध्यान शब्द हर कदम पे अपने को बुजुर्ग, साथी, समझदार, राहगीर के ध्यान रखना पे उधर जा रहे। तो ध्यान परम गति पाने के लिए भी ध्यान है। उस ध्यान के 4 तल है। मैं शॉर्टकट में थोड़ी थोड़ी बातें आपको इशारा करता हूं। पहला तल है बोलने का, दूसरा तल विचारने का, तीसरा तल देखने का, और चौथा तल में स्वयं स्थित होने का। बोलने को बेकरी वाणी बोलते हैं। ये हमारी जागृत शरीर में होती है। हम अभी जाग रहे, बोलने से, वाणी का आदान प्रदान करने से अपना क्रय विक्रय करता है, जीवन संचालन करता है। जब हम जागृत के अंदर जो भी क्रियाएं करते हैं, खाने की, पीने की, चलने की, बैठने की, यानी कि कपड़ा पहनते हैं, वो भी हम होश में नहीं पहनते। हमारे हाथों की आदत है तड़ी या खूंटी पे लटके हुए शर्ट को निकालकर हाथ अपने आप पहनते हैं। हमारा ध्यान तो कहीं और होता है। हाथ अपने आप अपने अंग में शर्ट को डाल देते हैं। पैरों की आदत पड़ी जो पगरखी भी अपने आप पहन लेते हैं। हमारा ध्यान वहां नहीं होता। अगर हम एक एक चीज का ध्यान रखेंगे तो ये ध्यान सदेगा, तो सपने को आप होश में देखोगे। अभी आपको सपना आता है ना, सपना आया चला गया, उसके बाद जगे, होश आया तो स्वप्न आया था। और कई शब्द तो नींद में आए और गए, हमें पता ही नहीं रहता है। तत्काल जाग गए तो स्वप्न याद रहता है, पर जब सपना आया चल रहा है उस समय हमें होश नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने जागृत की जो क्रियाएं की, जागृत अवस्था में जागते हुए जो क्रियाएं की, वो बेहोशी में की है। वहां होश को उपलब्ध नहीं है। अगर आप होश में खाना खा लेते तो आपके जैसा का जैसा दूसरा शरीर आपके आगे उपस्थित हो जाता। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जीवन में पहली बार आपको शरीर से बाहर निकलने का अनुभव होगा, बिना मंत्र, कोई साधना नहीं है, केवल लीन होके आपने भोजन लिया, भोजन की मात्र क्रिया बन गई। स्नान करते वक्त नहाना बन गई, चलते वक्त चलना बन गए। जो भी क्रिया कर रहे हो, घास काटते हो उसमें लीन हो जाओ, निदान करते हो उसमें लीन हो जाओ।
क्रिया और क्रिया करने वाले दो नहीं रहे, एक हो गया, वही समाधि है। और उसी से होश कायम होता है। वो जागृत का होश आपको स्वप्न होश में आएगा। या तो होश पूर्वक देखोगे या स्वप्न देखते हुए जागोगे। जब स्वप्न को होश में देखोगे तो टेलीविजन की तरह आप चैनल बदल सकते हो। फिर आप फालतू सपना नहीं, मुझे हिमालय देखना तो वो देखोगे, मुझे नारायण देखना तो वो देखोगे, हनुमान जी देखना तो वो देखोगे। आपकी इच्छा से देखोगे। जब अपनी इच्छा से देखना शुरू करोगे तो किसी का भी प्रकृति भौतिक जगत के लोगों का कहीं का दृश्य आप देख सकते हो। जब वो देखोगे तो तीसरी अवस्था सुसुप्ति आती, स्वप्न क्या है, जहां जागृत भी नहीं, नींद भी नहीं। नींद के अंदर जो स्वप्न है वो नहीं, स्वप्न भी नहीं, गहरी नींद। गहरी नींद बिना सपने की, बिना कले की देखते, सुबह पूछते कैसे, तो मस्त, कोई स्वप्न, कोई झंझट, कोई द्वंद्व नहीं था। जब उसकी झलक मिलने मात्र से सुख मिला आपको, तो उसका साक्षात्कार होगा, कारण का तो कितना परम सुख प्राप्त होगा, ये आपको अभी अंदाजा नहीं है। आप उसमें जाओगे तो पता चलेगा। तो कारण तीसरा शरीर है सुषुप्त अवस्था का, और उस कारण के अंदर आप परमात्मा के स्वरूप को, उसकी ज्योति को देखोगे, संगीत को सुनोगे, अमृत को पियोगे। ये सब चीजें उस कारण में घटित होती है। तो उसका साक्षी बनने पर स्वतः तल जो पड़ा है उसका साक्षात्कार होता है। इसमें मंत्र नहीं होते, शब्दों का जाल यहाँ काम नहीं आता। शब्द है जो अक्षर जो है ना, वो 52 वो